तो जब भी कभी ये शादी वगैरह की बातें होती है ना, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती है कि हमारा ये देश एक ऐसा देश है जहाँ पे स्पेशली किसी लड़की को तो हमेशा से ये बोला जाता है कि किसी अजनबी से बात नहीं करनी, लेकिन किसी अजनबी को लाके खड़ा कर दिया जाता है उसके सामने और उससे शादी कर दी जाती है ना। कितनी कमाल की बात। और इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिमाग में आती रहती है लोगों को लेके, चीज़ों को लेके, लेकिन स्पेशली बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में। और बहुत सारे लोग मेरे को ये कमेंट में बोलते रहते हैं कि लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज अच्छी है, कौन सी शादी हमें करनी चाहिए, किसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज इस वीडियो में मैं आपका ये कंफ्यूजन जो है वो दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन जब भी कोई मेरे से ये सवाल पूछता है ना कि ये चीज़ अच्छी है या वो चीज़ अच्छी है, तो मैंने तो कभी भी ये जवाब दिया नहीं है उस इंसान को कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। क्योंकि जब भी हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो दोनों चीज़ों के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो आज मैं आपसे ये सारी बातें नहीं करने वाली हूँ कि अरेंज मैरिज में पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, लव मैरिज में कई बार पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, लव मैरिज में आप एक दूसरे को पहले से जानते हो, अरेंज मैरिज में आप एक दूसरे को नहीं जानते हो। ये सारे प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में आज मैं बात नहीं करने वाली हूँ। जब भी आप कभी किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हो लाइफ में, तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि उस चीज़ का बेसिस क्या है, उस चीज़ का फाउंडेशन क्या है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ के फाउंडेशन को अच्छे से समझ जाते हो तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। तो इसी हिसाब से ना हर चीज़ का एक बेस होता है, और अगर वो बेस ही मिस है तो फिर आप चाहे कुछ कर लो, कितनी मेहनत कर लो, कितने पैसे खर्च कर लो, वो जो है चीज़ कभी भी फ्रूटफुल हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ डेजर्ट बनाना है, मीठा बनाना है, तो उसका जो बेस है, मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उस चीज़ का, वो है मीठा। चाहे आप उसमें चीनी डालो, चाहे आप उसमें गुड़ डालो, चाहे आप उसमें हनी डालो, कुछ भी डालो, लेकिन मीठा तो उसमें होगा ही होगा ना। अगर वो मीठा ही मिसिंग है उस डेजर्ट में, तो चाहे आप कितने भी महंगे महंगे इंग्रेडिएंट उसमें डाल दो, चाहे आप फॉरेन कंट्री में से लाके एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाल दो, वो जो आपकी रेसिपी बनेगी वो डिजास्टर ही बनेगी। इसी हिसाब से जब हम शादी की बात कर रहे हैं तो शादी का भी एक बेसिक फाउंडेशन होता है। अगर वो बेसिक फाउंडेशन आपको नहीं क्लियर है, अगर आपको नहीं पता कि वो बेसिक फाउंडेशन क्या है, और आप इन सब चीज़ों पे जा रहे हो कि कोई कैसा दिखता है, कोई कितने पैसे कमा रहा है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उन सारी चीज़ों पे जाके अगर आप शादी करते हो तो बहुत हायर चांसेस है कि आपकी जो शादी है होने को ऐसा हो सकता है कि वो डिवोर्स ना हो। क्योंकि हमारे इस देश में जो ये परंपरा है कि चाहे हमें कैसा भी लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, हम खींचते रहते हैं चीज़ों को टिल द एंड। बहुत सारे रीज़न हैं, सोसाइटी है, बच्चे हैं, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली होती है। तो लेकिन अगर मैं अंदर की बात करूं तो एक खाली रिश्ते को हम खींचते रहते हैं। तो मतलब बेसिक जो फाउंडेशन थी वो नहीं थी हमारे उस रिश्ते में, हमारी उस शादी में। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम डेजर्ट बनाने जा रहे हैं तो मेन इंग्रेडिएंट शुगर है, मीठा है उसमें। सब्जी कोई बनाने जा रहे हैं तो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो नमक है। और अगर शादी की मैं बात करूं तो जो मेन इंग्रेडिएंट है शादी में वो है इमोशनल कनेक्ट। बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है हम लोगों के साथ, और वो ये है कि हमारी ज्यादातर जिंदगी जो है वो शो ऑफ में चली जाती है या फिर लोगों को खुश करने में चली जाती है। अगर हम किसी भी लड़की को या लड़के को शादी के उससे पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं बहुत मेजरली फोकस इस तरफ होता है कि अगर हम इस लड़की को या इस लड़के को पसंद करते हैं तो हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हमारे नेबर्स क्या बोलेंगे, हमारे दोस्त क्या बोलेंगे, या हमारे कलीग्स क्या बोलेंगे। और इन सब चीज़ों के चलते हमारा जो मेन फोकस होता है वो इन सारी चीज़ों पे होता है कि कौन कैसा दिखता है, कौन कितने पैसे कमाता है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो हम इस तरह का काम कर रहे हैं कि जैसे कि हम घर बना रहे हैं, फाउंडेशन पे तो हमने ध्यान दिया नहीं है, लेकिन हम उसके इंटीरियर को सजाने में लगे हुए हैं। हम फर्नीचर किसी कंट्री से मंगा रहे हैं, हम उसकी फ्लोरिंग जो है, जो टाइल्स हैं, वो किसी और कंट्री से मंगा रहे हैं। मतलब हम उसको ब्यूटीफाई करने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन जो नींव है उसको हमने टोटली इग्नोर कर दिया है, वो बिल्कुल कमजोर है, हमारा ध्यान ही नहीं है उस नींव के ऊपर। तो इसका जो रिजल्ट होगा देर सवेर वो यही होगा कि बिल्डिंग तो गिरेगी ही गिरेगी। तो जहाँ पे शादी की बात आती है तो वहां पे शादी की जो फाउंडेशन है वो होती है इमोशनल कनेक्ट। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं कि अरेंज मैरिज में इमोशनल कनेक्ट कैसे होगा, वो तो लव मैरिज में ही होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि जितने भी लोग लव मैरिज करते हैं या जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो कि या तो एक दूसरे से अट्रैक्टेड है या फिर एक दूसरे के एडिक्टेड है, और उस अट्रैक्शन और एडिक्शन को वो प्यार का नाम दे बैठे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं।
तभी ऐसा होता है कि जो लोग लव मैरिज भी करते हैं उनका भी डिवोर्स तो उतना ही हो रहा है जितना कि अरेंज मैरिज वालों का हो रहा है। तो इसीलिए ये जो टर्म है ना लव मैरिज, इसका सिर्फ नाम ही लव मैरिज है। इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच में दो लोगों को एक दूसरे से प्यार है। लोगों को इल्यूजन है, लोग धोखे में है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अगर ये धोखा ना हो, अगर ये सचमुच में सच हो, तो किसी भी इंसान का जो कि लव मैरिज करता है उसका डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए। तो अगर इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है ना कि लव मैरिज में लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, बहुत उन्हें टाइम मिलता है, तो रिस्क कम हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो ना, और अरेंज मैरिज में आप मतलब एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम ले रहे हो शादी करने से पहले, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल अगर आपके पास है, तो आप उस टाइम को ना अच्छे से यूटिलाइज करो दूसरे इंसान को समझने के लिए। वो टाइम बहुत जरूरी है, वो बातें करना बहुत जरूरी है उस टाइम में जो आपको वो मिला है। वो चीज आपको नहीं करनी चाहिए कि 1 महीने 2 महीने में शादी कर लो। तो यहाँ पे मैं इस चीज को आपको बोलूंगी कि आप बिल्कुल अवॉइड करो कि 1-2 महीने में शादी बिल्कुल भी मत करो। अपना एक अच्छा सा टाइम लो, उस टाइम में उस इंसान को समझो। अब बात वापस से करते हैं इमोशनल कनेक्ट के बारे में। अब इमोशनल कनेक्ट को समझे कैसे, कैसे पता चले कि आप दोनों के बीच में सचमुच में इमोशनल कनेक्ट है या नहीं है। उसके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान आपके सामने अपने सारे फियर, अपने सारे डर, अपनी सारी कमजोरी, अपने सारे लोज एंड हाईज, स्पेशली लोज की बात करूं, मतलब जितने भी उसके अंदर कमजोरियां हैं, कमियां हैं, जो भी उसके अंदर डर है, वो सारे के सारे आपके सामने आके शेयर करता है। और जब आप ये सारी चीजें किसी के साथ शेयर करते हो, तो उन सब चीजों को सुनने के बाद वो इंसान आपको जज नहीं करता है, वो इंसान आपको सपोर्ट करता है, वो इंसान आपका हाथ छोड़ के नहीं जाता है, वो इंसान आपको ये नहीं बोलता है कि तू तो इस तरह का इंसान था या तेरे अंदर ये सारी कमियां हैं। अगर वो इंसान ये सारी चीजें नहीं कर रहा है, आपको समझ रहा है, आपके बारे में इमोशनली सोच रहा है कि आप किस फेज से गुजरे हो, आपके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, और उन चीजों को सुनने के बाद वो एक आपको सपोर्टिंग पार्टनर की तरह आपके साथ खड़ा हुआ है, तो एक इमोशनल सेफ्टी है आपके उस रिलेशनशिप में। और ये इमोशनल सेफ्टी होना किसी भी रिश्ते में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इंसान आपकी अचीवमेंट्स को लेके बहुत खुश हो रहा है, आपके किसी भी प्रॉब्लम को लेके, किसी भी दुख को लेके बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है, तो कह सकते हो कि हाँ, वो इंसान आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इमोशनल नहीं होते या बहुत कम इमोशनल होते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हो, बहुत इमोशनल इंसान हो, और आप किसी से बात अगर कर रहे हो, तो वो इंसान सिर्फ ग्रोथ के बारे में बात करता है, सिर्फ मटेरियलिज्म के बारे में बात करता है, सिर्फ अचीवमेंट के बारे में बात करता है। और अगर और कोई बातें होती हैं जहाँ पे इमोशन का मामला आता है, जहाँ पे फैमिली का मामला आता है, तो उस इंसान के लिए वो सारी चीजें मायने नहीं रखती। जब आप किसी भी इंसान को शादी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, उससे मिल रहे हो, तो मेन जो आपका जो मेन पॉइंट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए, वो इंसान अंदर से किस तरह का इंसान है, उसकी वैल्यूज क्या है, वो इमोशंस को कितनी वैल्यू देता है। और उसको बोलते हैं हम इमोशनल इंटीमेसी, कि मतलब आप दोनों के बीच में इमोशनल इंटीमेसी कैसी है, कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रिश्ता कितना स्ट्रांग या कितना वीक होगा, या कितना लंबा चलेगा या कितना लंबा नहीं चलेगा। और जिस किसी भी शादी में या जिस किसी भी रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन नहीं है ना दो लोगों के बीच में, तो वो जो रिश्ता है वो अंदर से खाली होता है, हॉलो होता है। चलाने के लिए चाहे आप उस रिश्ते को जिंदगी भर चलाते रहो, लेकिन ये सच्चाई आपको भी पता होती है, आपके पार्टनर को भी पता होती है कि आपका जो रिश्ता है वो अंदर से डेड है। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, चाहे आपके पास कोई भी डेजिग्नेशन क्यों ना हो, चाहे आपका जो पार्टनर है वो कितना भी सुंदर क्यों ना दिखता हो, ये सारी चीजें उस रिश्ते के अंदर जान नहीं डाल पाएंगी अगर दो लोगों के बीच में इमोशनल कनेक्ट नहीं है तो। और यही कारण है बहुत लोग देख के शादी करते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां और लड़के अपने लिए पसंद करते हैं, अच्छे से डेजिग्नेशन होते हैं सब लोगों के, फिर भी उसके बाद या तो डिवोर्स हो जाते हैं या फिर अंदर से वो जो दोनों पार्टनर हैं वो एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड फील करते रहते हैं पूरी जिंदगी भर। रिश्ता बेशक चलाते रहेंगे लोगों की वजह से, बच्चों की वजह से, बट अंदर से जो वो रिश्ता है ना वो बिल्कुल खाली होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।